विक्रमोत्सव अंताक्षरी में क्या है खास? उज्जैन की अंताक्षरी को अन्नू कपूर ने क्यों कहा देशराज? ऐसे ही कई सवालों के जवाब दिए विक्रमोत्सव में शामिल होने आए अन्नू कपूर ने। देखिए, वेद अंताक्षरी जहाँ तक मुझे सूचना मिली है, विक्रमोत्सव के दौरान एक पूरा का पूरा सेगमेंट वेद अंताक्षरी का है। मैं 13 मार्च को टावर चौक में वेद अंताक्षरी तो प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ, परंतु अंताक्षरी का जो मूल रूप है, मैं मीडिया के सामने भी जब आया था, अभी पिछली बार उज्जैन, तब बता चुका हूँ, अंताक्षरी का मूल रूप जो है वो गुरुकुल में संस्कृत के श्लोकों के साथ ही विद्यार्थियों के साथ गुरुजी ने होमवर्क के रूप में दिया। तो शायद विद्यार्थी अपना होमवर्क घर पे लेके गए, तो इस तरह से विद्यार्थियों के थ्रू उनके माता पिता तक पहुंचा, माता पिता के थ्रू मोहल्ले वालों तक पहुंचा। और प्राइमरीली एंड बेसिकली अंताक्षरी जो था वो संस्कृत के श्लोकों के साथ ही खेला जाता था। उसके बाद आम जनमानस ने जो डायलेक्ट थे, हमारी भाषाएं थी, मालवी भाषा है, हाड़ौती भाषा है, ब्रज भाषा है, अवधी भाषा है, रामायण की चौपाइयाँ हैं, उनके साथ आम व्यक्तियों ने शेरो शायरी के साथ खेलना शुरू कर दिया। 1100 साल पहले जब आक्रमणकारी यहाँ पर आए तो एक नई भाषा लेके आए, और वो जब भाषा यहाँ पे मिली, संस्कृत, प्राकृत, मगध, पाली के साथ ये भाषा यहाँ पे मिली, एक नई भाषा का उदय हुआ जिसने हमने कहा उर्दू। उर्दू का लिटरल मीनिंग है छावनी, ठीक है ना। वहीं से हम खड़ी बोली जिसे कहते हैं, हम हिंदुस्तानी बोली के साथ लोगों ने यही अंताक्षरी खेलनी शुरू कर दी। दक्कन में इसको बैतबाजी कहते थे, शेरो शायरी के साथ खेली जाती थी। और जब फिल्मों ने बोलना शुरू किया, फिल्मों में गाने आए, तो आम जनमानस ने इसी अंताक्षरी को, जो गुरुकुल में 4000 साल पहले शुरू हुई थी, उसको फिल्मी गानों के साथ खेला गया। अब आपके प्रश्न का जवाब, 13 मार्च को उज्जैनी में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि अंताक्षरी में अंताक्षरी के प्रतियोगी जो है वो न केवल फिल्मी गाने गाएंगे, बल्कि एक फिल्मी गाने का उत्तर देने पर जो उन्हें 100 मार्क्स मिलेंगे, अगर उसी अक्षर से उन्होंने ब्रजभाषा का, मालवी का, हाड़ौती का, अवधी का या उर्दू का, पर्शियन का कोई शेर पढ़ दिया, दोहा पढ़ दिया, तो उसके अनदर 100 पॉइंट्स मिल जाएंगे। और अगर संस्कृत का कोई श्लोक पढ़ दिया तो उसके अनदर 100 पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो अंताक्षरी वापस अपने मूल रूप में लौट गए। हमारी संस्कृति का जो भी शुभ है, जो पावन है, पवित्र है, ओरिजिनल है, मौलिक है, उसे हम कभी नहीं। एक सवाल हो रहे कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन से आते हैं, और ये विक्रमोत्सव 2025 शायद विश्व का एकमात्र ऐसा महोत्सव है जो सबसे लंबी अवधि 125 दिन तक चलेगा। तो ये इस तरह के उत्सव क्या संदेश देते हैं? इस तरह के उत्सव एक ही बात का संदेश देते हैं कि राजा के हृदय में अगर कला संस्कृति से प्रेम है, ठीक है, राजाओं का ज़माना चला गया, परंतु एक प्रदेश का जो जननायक होता है, जनता ही चुन के भेजती है, अगर वो कला प्रेमी है, उसके हृदय में करुणा है, उसके हृदय में कला साहित्य का मर्मज्ञ है, तो फिर उन्नति के, विकास के चांसेस बहुत प्रबल हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा आप जिसके। और अगर नायक जो है सम्राट विक्रमादित्य स्वयं इतने बड़े विद्वान थे, इसलिए मालवा फला फूला, क्योंकि मालवा की जो धरती है उससे ज़्यादा उर्वरा धरती पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं है। तो ये डॉक्टर मोहन यादव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो प्रयास है, उस प्रयास में हम सबको तन मन धन से शामिल होना है। और ये प्रयास कोई भी करे, वो तो मुख्यमंत्री हैं, अगर एक मामूली मेरे जैसा व्यक्ति भी करे तो उसके प्रयास को के लिए पीठ थपथपानी चाहिए। उज्जैनी प्राच्य समय से ही कालगणना का केंद्र रहा है। कालगणना यहीं से प्रारंभ होती थी। 150-200 वर्ष पहले इसको अंग्रेजों ने किसी तरीके से ग्रीनविच मीन टाइम के द्वारा स्थानांतरित कर दिया गया। लेकिन पिछले साल एक बड़ा गौरव उज्जैन के लिए हुआ था, जब विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी उज्जैन में स्थापित हुई। और इस विक्रमोत्सव में उससे भी बड़ा काम होने जा रहा है। विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का ऐप लॉन्च हो रहा है। ये ऐप के माध्यम से विश्व में कहीं भी बैठे हुए सनातनी शुभ अशुभ मुहूर्त, पंचांग सब देख सकेंगे। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है? ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये जो वैदिक घड़ी का ऐप लॉन्च होने जा रहा है, ये इस बात का प्रतीक है कि हम भारतीय अपनी वैज्ञानिक चेतना को जब याद करेंगे, बाकी चीज़ों को छोड़ दीजिए, हमारे यहाँ वैज्ञानिक चेतना और ऐसे वैज्ञानिक
आर्यभट्ट हों, रामानुज हों, शंकर हों, वराहमिहिर उज्जैन के थे, इतने बड़े खगोल शास्त्री, इतने बड़े गणितज्ञ, लेकिन हमको अब उनकी कदर ज़्यादा करनी है, तो हम विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ते चले जाएंगे, और जो विज्ञान के क्षेत्र में पिछड़ा रहा है वो ही हारेगा। आप मध्य प्रदेश का गौरव हैं, भोपाल में आपका जन्म हुआ, आपका पूरी दुनिया में नाम है, अलग अलग आप कलाकार के रूप में, और उससे ज़्यादा भी आपने अंताक्षरी को पूरे विश्व में फेमस किया, और बार बार आप मध्य प्रदेश में आते हैं, आपको कैसा लो? नहीं, मध्य प्रदेश मेरी भूमि है, मेरी भूमि है मध्य प्रदेश। जैसे एक शिशु जब जन्म लेता है तो माता के गर्भ से बाहर जैसे ही आता है इस दुनिया में, तो एम्बेलिकल कॉर्ड काट दिया जाता है उसका, इसलिए कि वो सरवाइव कर सके। परंतु दुनिया में सब कुछ चेंज हो सकता है, जैसे माता चेंज नहीं हो सकती, इसी तरह से मध्य प्रदेश मेरी जन्मभूमि है, वो चेंज नहीं हो सकती, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं कहीं पर भी रहूं, मैं बॉस्टन में रहूं, न्यूयॉर्क में रहूं, सैन फ्रांसिस्को में रहूं, लाउटर ब्रुनन में रहूं, क्लाइंटस्टाग में रहूं, इंटरलाकन में रहूं, स्विट्जरलैंड में रहूं, मैं यहीं का हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात से माता हूं। आप फिल्मी दुनिया से, आप टेली दुनिया का भी बड़ा नाम है। मध्य प्रदेश ने पिछले इस फरवरी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की नई फिल्म पॉलिसी घोषित की। आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में हालांकि इंडस्ट्री आ रही है, और बेहतर करने के लिए आप सरकार को क्या सुझाव देना चाहते हैं? बेहतर करने के लिए जिस व्यक्ति को आपने चुना है मुख्यमंत्री के रूप में, वो बिल्कुल उपयुक्त है। उनसे पहले भी जो थे वो भी बिल्कुल ऐप्ट आदमी थे। मध्य प्रदेश भारत के हृदय का प्रदेश है, आप ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश जैसा और कोई, सच में आपसे बोल रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मैं मध्य प्रदेश का हूँ जी, बल्कि मध्य प्रदेश से ज़्यादा सुखी, सुरक्षित और संपन्न प्रदेश कोई नहीं है और कोई नहीं होगा। नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश में आप देखिए, जल है, जंगल है, ज़मीन है, सब कुछ है, उसके बावजूद यूपी या अन्य राज्यों जैसी जो है फिल्में, यहाँ पर इंडस्ट्री, यहाँ पर फिल्में बनाना अभी उतनी तेजी से नहीं सुझाव देना आप ताज्जुब करेंगे, बाकी प्रदेशों से ज़्यादा मध्य प्रदेश के अंदर फिल्में बन रही हैं। बताऊं क्यों? ये प्रदेश सुखी है, ये प्रदेश समृद्ध है, और ये प्रदेश सुरक्षित है। मैं हार्डकोर प्रोफेशनल हूँ, सीजन्ड आर्टिस्ट हूँ। बहुत सारे लोग तो तुम पैदा भी नहीं होगे जब से मैंने अभिनय करना शुरू किया है। ये सबसे सुरक्षित है, समृद्ध है। मध्य प्रदेश की संपदा को कोई चुनौती नहीं दे सकता है। बहुत आगे जाना है, आगे गए हैं हम और आगे जाएंगे। नेतृत्व अगर अच्छा होगा तो आगे जाएंगे। आप देख लीजिए पिछले 20 साल का हमारा रिकॉर्ड, हम कहाँ थे। आपको मालूम है जोक क्या था? आज से 20-25 साल पहले एक मजाक था, और वो मजाक ये 25 साल पहले का मजाक था कि हवाई जहाज़ जब मध्य प्रदेश की सीमा में घुसने लगता था तो हवाई जहाज़ में टर्बुलेंस होने लगती थी, क्योंकि मध्य प्रदेश की सड़कें इतनी ख़राब थीं। लेकिन एक सही नेतृत्व आया, और सही नेतृत्व है। आज देखिए, ये देखिए, उज्जैन इंदौर से जब निकलते थे विजयनगर से, तो खड्डे वाली और पानी से दूषित सड़कें हुआ करती थी। आज देखिए उज्जैन की समृद्धि देखिए। तो इसका मतलब ये है, जनता के साथ साथ अगर जननायक, जनता अगर सही नायक को चुन के आगे बेचती है तो समृद्धि, संपदा, कल्याण, सुख और सुरक्षित पक्का है। तो एक कोई या तो 2 लाइनों के साथ, या तो भजन या जो भी आपको लगे उसके साथ समापन कर दीजिए। ये धरती उज्जैनी जो है जी, ये बड़ी चैतन्य धरती है। यहाँ बड़े बड़े संत पैदा हुए हैं। मैं ब्रजभूमि में भी गया, वहाँ पर भी, गोकुल में भी मैंने शूटिंग की, और वहाँ पर महाकवि रसखान की समाधि है। और ये समस्त भारतवासियों के लिए बहुत बड़ा संदेश है कि महाकवि रसखान, कृष्ण प्रेमी, कृष्ण भक्त रसखान की समाधि गोकुल में बनी हुई, जिनका असली नाम शेख इब्राहिम था। तो कबीर जैसी चेतना तो सहस्त्र वर्षों में कभी पैदा होती है। तो कबीर ने ये जो अभी बात करते हैं इधर उधर की, कबीर ने तो बहुत पहले निर्गुण की बात कर दी है। तो उनकी 4 लाइनें कि राम नाम की लूट है। आवश्यक नहीं है कि राम सीता के पति राम ही हों या दशरथ के पुत्री राम हों, उनके पैदा होने से पहले भी राम नाम का उल्लेख है। आप समझे? तो राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट है, राम नाम की लूट है,
लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा, जब प्राण जाएंगे छूट, जब प्राण जाएंगे छूट। तो कौन ठगवा, एक कौन ठगवा नगरिया लूटल हो, कौन ठगवा नगरिया लूटल हो, कौन ठगवा नगरिया लूटल हो, कौन ठगवा। आओ सखी मोरी मांग सजा दो, आओ सखी मोरी, सांकेतिक भाषा में संत कबीर क्या बोल रहे हैं, आओ सखी मोरी मांग सजा दो। मांग सजने का मतलब है मैं भरी पूरी हो जाए, मैं पूरे श्रृंगार, मैं पूरे जीवन को समग्रता के साथ जीना चाहता हूँ। तो आओ सखी मोरी मांग सजा दो, दुल्हा मोह से रूठल हो, मोरा दुल्हा मोह से रूठल हो, कौन ठगवा नगरिया लूटल हो, कौन ठगवा। आए जमराज पलंग चढ़ी बैठी, आए जमराज पलंग चढ़ बैठी, सांसल नाता टूटल हो, मोरा सांसल नाता टूटल हो, कौन ठगवा नगरिया। तो भैया बड़े बड़े आए और बड़े बड़े चले गए। कुछ लोगों को लगता था कि हम आए हैं और राज कर रहे हैं, ये गद्दी ये सिंहासन कभी जाएगा ही नहीं, लेकिन उनका अंतिम वेला में अंतिम सांस आई और एक हिचकी के अंदर सारा भरम टूट गया। तो आए हो तो अपना जीवन सार्थक करके जाओ, जिस रूप में भी हो सकता है, अपने परिवार के लिए, और अगर समाज और देश के लिए कर पाओ तो इस भारत भूमि पर बहुत बड़ा एहसास जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।